हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? निफ्टी फिफ्टी के बारे में थोड़ा सा अपडेट ये है कि निफ्टी अपने एक रिवर्सल जोन पे है। और यहाँ पे एक फेक मूव रिवर्सल भी बन रहा है, और दूसरा कि एक आफ्टर इफेक्ट भी बन रहा है। आफ्टर इफेक्ट इन द सेंस ये है क्योंकि ये है कि जैसे कि ये एक कैंडल थी, अगली कैंडल ग्रीन हुई थी, मतलब ग्रीन इन द सेंस इसमें सफेद है। सो उसके बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बाजार यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट बाजार ऊपर गया नहीं, यहाँ तक गया था इसके बाद। और लगातार नीचे आया है, और इस वाले जोन का जो भी असर था वो ले लिया है। और लेके फिर एक डोजी कैंडल में, आई थिंक इस वीक ये डोजी कैंडल में ही क्लोजिंग देगा। इससे हमें ये है कि ये एक जिनका ऐसे लेना था ये ले चुका है। अब यहाँ से एक नई एंट्री का प्लान कर सकते हैं, और मुझे इस जोन में इस उसमें एक डब्लू की संभावना भी बन रही है बनते हुए, जिससे कि एक अच्छा मूव आ सकता है यहाँ से। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा लाइन चार्ट पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा लाइन चार्ट पे। तो देखो, अभी तक ये एक चैनल में ट्रेवल कर रहा था, ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे करके। इस बार चैनल को पहला फेक ब्रेक दिया था, लोगों को यहाँ से लगा था कि नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ये गया। ठीक है, फिर एक बार नीचे आया, फिर से एक बार ब्रेक दिया है, और फिर लोगों को लगेगा यहाँ से रिटेस्ट करके ये नीचे जाएगा। जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन तो है ही, जिसके ऑर्डर पिकअप हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मंथली और 3 मंथ का डिमांड जोन भी है यहाँ पे। तो हमें एक डब्लू सा पैटर्न बन सकता है यहाँ पे। देखो, क्योंकि आधा डब्लू हो गया है, और दूसरा इन वालों का ऐसे ले गया था। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना रहा है। अब इस डोजी कैंडल की क्लोजिंग के बाद अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न अगर दिखता है बुलिश इंगल्फिंग, इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग टाइप में इस जोन पे, तो हमें यहाँ राइट मिलेगी। और पहले हमारा जो राइट का टारगेट होगा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आगे रिसर्च करेंगे। पहले यहाँ तक अगर पहुंचता है तो, अब इन द केस अगर ब्रेक होता है, हमें डबल डायरेक्शन देखना है। अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग पुट का पकड़ मचाएंगे, ब्रेक होता है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। और फिर यहाँ तक, लगभग यहाँ तक का पहला राइड होगा, इस जोन तक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, और इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने पहले ही डाली थी। लगभग लगभग अभी भी मार्केट उसी रेंज में है, मूव कर रहा था, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। बट थोड़ा सा अपडेट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही बता दूं। और ज़्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में, और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम मंथली में चले जाते हैं, देखो मंथली में भी एक इसको थोड़ा सा हटा देते हैं चैनल को। मंथली में देखो, एक एम बन चुका है, एक रिवर्सल जोन पे आ गया, इस वाले जोन पे एक रिवर्सल है। अब इधर के इसको ये ब्रेक होता है तो यहीं तक आएगा। अगर यहाँ से इसको रिटेस्ट भी तो करना होगा ना, अभी लेवल लेवल का हो सकता है कि यहाँ से जाके रिटेस्ट करें यहाँ तक, ये बनाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन सकता है, अगर बनना चाहेगा तो। नहीं तो सीधा ब्रेक करेगा। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग 3 मंथ में देख लेते हैं थोड़ा सा, और एक बार रिपीट कर देते हैं। थ्री थ्री मंथ में भी उसी जोन में, अपने रिवर्सल जोन पे है। यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वीकली में तो पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने का फिर वही है कि मैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की डिमांड कर सकता हूँ, एक हेड एंड शोल्डर मार सकता हूँ कि यहाँ बन सकता है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो। रिवर्सल आएगा, अगर इतना आता है तो हेड एंड शोल्डर फिर नीचे जाएगा। ठीक है, सेकंड रिवर्सल यहाँ है। तो वही प्रोसेस इसमें भी, अभी भी कुछ बदला है नहीं इसमें। तो आप लोगों का बस आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल जोन है हमारा। मंथली में भी देखिए, एक इनडिसीजन कैंडल बनी है फरवरी की, ये वाली। अब इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो जाहिर सी बात है कि नीचे जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो
ऑल टाइम हाई मारेगा, बट अभी समय लग सकता है इसके ऊपर नीचे को क्रॉस करने में। इधर पॉसिबिलिटी चांस है कि नीचे जाएगा, क्योंकि अभी नजदीक है नीचे के। क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको लंबी राइड करनी पड़ेगी, एक लंबी राइड, और दूसरा गैप अप होना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप अप में ही फिल होगा। पॉसिबिलिटी कम है कि कंटिन्यू जाके फिल करे, ये गैप अप में ही फिल हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वीकली में फिर से एक बार। देखो मोटा मोटा क्या कर रहा हूँ कि एक बड़े टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है, वो थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर देता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे भी गैप डाउन होके नीचे आया है। ठीक है, अगर वनडे में देखेंगे तो वीकली का ये एक रैली, गैप अप की रैली है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको यहाँ से जानना होगा। देखो, वीकली में भी एक डब्लू बन रहा है, बनने की संभावना है, बन भी सकता है। और दूसरा कहेंगे कि एम एम ये इस वाले एम की पूरा वो हो गया था रैली। अब दूसरी बात इस वाले एम की, तो इसका भी एक एम की नेक तैयार तो हो गई है, बट रिवर्सल जोन यहाँ पे बन रहा है। रिवर्सल जोन बनते बनते यहाँ पे एक डब्लू भी बन जाएगा। अगर बनता है तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। इस डब्लू में हमें लगभग पहली राइड यहाँ तक होगी, जो कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा था। तो यहाँ पे कुछ अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता देंगे, यहाँ पे अगर कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं, ऐसे पैटर्न दिखते हैं, या ऐसे पैटर्न दिखते हैं, तो हम लोग यहाँ से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलेगा यहाँ तक। ठीक है, अब उसके ऊपर जाएगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा पहला मूव यहाँ तक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही निफ्टी फिफ्टी में। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट है नहीं हमारे पास, केवल एक ये लास्ट सपोर्ट है। अगर ये एनी चांस जो भी अभी ग्लोबली चल रहा है, उसके चक्कर में अगर यहाँ गैप डाउन भी होता है, तो डायरेक्ट हमारे पास सपोर्ट इस जोन के आसपास है, इस जोन में ही सपोर्ट है। तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ग्लोबली आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है, मारा मारी चल रही है एक दूसरे से। तो बच के रहिएगा, थोड़ा सा सजग रहिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से हैप्पी होली। आज भी होली है, मैं तो जा ही रहा हूँ खेलने फिर से एक बार। हमने कहा कि थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना के, ताकि लोग इसको रिपीट कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और आगे भी बढ़ाइएगा। थैंक यू।